पिछले वाले वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ ट्रांसपेरेंस और उसमें हमने देखा था रिवर्सिबल टू कैटायन। अब हम देखते हैं रिवर्सिबल टू एनायन। देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन तो दोनों की सेम ही रहेगी। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल कि जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके जो आयन्स है वो दोनों हाफ सेल में यानी कि एनोड और कैथोड में एक दूसरे में ट्रांसफरेबल है। यानी कि एनोड से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैथोड में जा सकते हैं और कैथोड के जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एनोड में आ सकते हैं। ऐसे सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस यानी कि ट्रांसफर के साथ। ऐसे सेल में सोल्ट ब्रिज नहीं होते, तभी आयन फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे रिवर्सिबल टू एनायन की। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम देखते हैं। देखिए डायग्राम थोड़ा चेंज रहेगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल टू एनायन की। तो हमने लिया क्या है वो हम देखते हैं। देखिए एनोड जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पर है और कैथोड जो है वो राइट साइड पर है। तो हमने यहाँ पर सिल्वर का रोड लिया है, सिल्वर मेटल ली है, उसके ऊपर हमने क्या किया है AgCl का कोटिंग किया है। आप देख सकते हैं ऐसा कोटिंग क्यों किया है। देखिए कोटिंग करने का ये मकसद है कि Ag+ का जब ऑक्सीडेशन होता है तब जो Ag+ आयन है यानी कि कैटायन जो है वो सॉल्यूशन में एंटर ना करे। उसके लिए हमने क्या किया है AgCl का कोटिंग किया है। अगर Ag+ आयन यानी कि कैटायन पार्टिसिपेट करते हैं तो ये रिवर्सिबल टू कैटायन हो जाएगा। हमें तो सिर्फ एनायन चाहिए जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। अब देखिए यहां पर जो सॉल्यूशन यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमें लिया है वो हमने लिया है HCl का। एनोड जो है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी एक्टिविटी है A1 और कैथोड में जो HCl है यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी एक्टिविटी है A2। तो इस प्रकार से पूरा सेल कंस्ट्रक्ट किया गया है जैसा कि रिवर्सिबल टू कैटायन में था वैसे ही यहां पर भी ये जो हमारा सेल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता लेकिन H+ और Cl- आयन की वजह से भी देता है। यानी कि H+ और Cl- आयन की मूवमेंट से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर EMF या फिर करंट प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारे सेल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम है लेफ्ट से लेके राइट की ओर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी लेफ्ट साइड और ये है हमारी राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम एनोड कहते हैं, राइट साइड को हम कैथोड कहते हैं। स्टार्ट हम सिल्वर से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सिल्वर मेटल सॉलिड है इसलिए मैंने ब्रैकेट में S किया है। फिर एक लाइन जो कॉन्टैक्ट दर्शाती है सिल्वर किसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए सिल्वर के ऊपर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग की गई है इसलिए मैंने AgCl लिखा। और ये जो सिल्वर जो मेटल है उसके ऊपर कोटिंग की गई है वो HCl में डिप किया गया है जिसकी एक्टिविटी क्या है A1 है। देखिए एनोड में एक्टिविटी A1 है तो हमने क्या लिखा HCl एक्वियस जिसकी एक्टिविटी A1 है। अब देखिए फिर आता है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर डबल लाइन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर सोल्टर ब्रिज तो है नहीं इसलिए हमने क्या लिखा सिंगल लाइन लिखी। और फिर क्या है HCl है कैथोड का जिसकी एक्टिविटी क्या है A2 है। और वो जो HCl है वो किसके कॉन्टैक्ट में AgCl के कॉन्टैक्ट में है क्योंकि Ag जो हमारा मेटल है उसके ऊपर तो सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग की गई है और जो कोटिंग है वो किसके ऊपर है Ag के ऊपर यानी कि फिर आ जाएगा Ag। यानी कि पूरा हमारा सेल जो है वो इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मैं बीच में लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये हो गया हमारा एनोड, ये हो गया हमारा कैथोड, ये हो गई हमारी लेफ्ट साइड और ये हो गई हमारी राइट साइड। तो इस प्रकार से पूरा सेल कंस्ट्रक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें आपको जो एक्टिविटी है A1 और A2 वो लिखना भूलना नहीं है। अब देखिए जैसे ही इस सेल को अगर हम ऑन करते हैं तो मान लीजिए हमें 1 फेराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, 1 फेराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है ऐसा मान लीजिए आप। 1 फेराडे का मतलब क्या हुआ, एक मोल
1 मोल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतनी मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, यानी कि कितना, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 96,500 कूलम। तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी वो हम देखते हैं। अब देखिए, आपको मालूम ही है एनोड जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और जो कैथोड है उसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन यहां पर जो रिएक्शन होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि यहां पर AgCl का तो कोटिंग किया गया। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए एनोड पर क्या होगा। तो देखिए एनोड पर दो रिएक्शन देखने को मिले। सबसे पहले तो जो सिल्वर मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर मेटल जो है वो Ag+ में कन्वर्ट हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो सिल्वर आयंस है वो सॉल्यूशन में तो एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने AgCl की कोटिंग कर रखी है। कोटिंग करने का मकसद तो आपको मालूम ही है, ताकि जो पॉजिटिव आयन है वो पार्टिसिपेट न करे, इलेक्ट्रोलाइट में एंटर न हो पाए। अब देखिए तो क्या होगा, Ag+ तो बन गए, उनको स्टेबिलाइज भी होना है। तो क्या होगा, जो HCl है, देखिए पहली बात तो ये हम एनोड की बात कर रहे हैं, तो HCl का जो एनोड है, सॉरी जो एनोड है उसमें जो HCl है जिसकी एक्टिविटी A1 है, उसमें से क्या हो जाएगा, Cl- जो है वो सीधा रिएक्शन करेगा, किसके साथ करेगा, Ag+ के साथ। तो क्या हो जाएगा, Ag+ जो है वो Cl- जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, और क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। जिससे क्या हो जाएगा, जब एनोड वर्क करेगा तब ये जो हमारा बीच वाला जो मेटल है, सिल्वर मेटल, वो कम होता जाएगा, और हमारा जो क्या बोलते हैं, ये हमारा कोटिंग जो है वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं Ag का कन्वर्जन Ag+ में हो रहा है, और वो Cl- लेके क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बढ़ता जाएगा। अब देखिए ऑल ओवर रिएक्शन हम देखते हैं, यहां पर हम बात करेंगे ऑल ओवर रिएक्शन की। देखिए एनोड पर हम सिर्फ ऑक्सीडेशन ही नहीं देखेंगे, ऑक्सीडेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों मिला के क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। तो देखिए एनोड पर अगर हम ऑल ओवर रिएक्शन देखें तो देखिए Ag+ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Ag+Cl- जिसकी एक्टिविटी क्या है, A1 है, गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। तो आप देखिए ऑल ओवर एनोड पर क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है। देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं कि बाद में हम इसका भी हमें ओवरऑल रिएक्शन निकालना है। तो देखिए एनोड पर ये रिएक्शन हो रही, आप ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है उस पर ही ध्यान दें। तो एनोड पर ये हो रहा है। अब हम बात करते हैं कैथोड की। देखिए कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में ऑब्वियसली रिडक्शन होगा। किस प्रकार से रिडक्शन होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, अब बात कर रहे हैं कैथोड की, इस पे कैथोड पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो सबसे पहले तो ये जो सिल्वर क्लोराइड का जो कोटिंग है वो कोटिंग टूटेगा। क्या होगा, जो कोटिंग है वो टूटेगा। टूटेगा मीन्स हम क्या कहेंगे, आयोनाइज होगा। तो सबसे पहले स्टेट में क्या होगा, स्टेज में तो AgCl का आयोनाइजेशन होगा, और Ag+ और Cl- में वो कन्वर्ट होगा, और जो Cl- है वो इस सॉल्यूशन में वापस मिल जाएगा। किस सॉल्यूशन में, कैथोड में जो HCl भरा है वो, जिसकी एक्टिविटी क्या है, जिसकी एक्टिविटी A2 है। इसलिए हम यहां लिखेंगे जो Cl- है उसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है। अब देखिए जैसे ही आयोनाइजेशन होगा तब क्या बचेगा, Ag+ और Cl- बचेगा, और Cl- तो सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, बचा क्या, Ag+। Ag+ क्या करेगा, वो जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था ये वाला, वो एक इलेक्ट्रॉन Ag+ ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर AgCl टूटता जाएगा और सिल्वर जो है हमारी मेटल वो बढ़ती जाएगी। एकदम उल्टा हो जाएगा कि हमारा जो एनोड है
उससे उल्टा हो जाएगा। एनोड पर सिल्वर मेटल जो थी वो कम हो रही थी और सिल्वर क्लोराइड की जो परत थी, कोटिंग थी, वो बड़ी हो रही थी। लेकिन कैथोड पर क्या होगा, सिल्वर मेटल बड़ी होगी और सिल्वर क्लोराइड की जो परत है वो छोटी होती जाएगी, साइज भी कम होती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ऑल ओवर रिएक्शन देखते हैं तो Ag प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लेफ्ट का लेफ्ट साइड और राइट का राइट साइड लिखते हैं तो देखिए बचेगा इस प्रकार से AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स Ag प्लस Cl माइनस। तो देखिए ये है हमारी ऑल ओवर कैथोड की रिएक्शन। कैथोड में आपको ऑल ओवर ये देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखें इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें इन दोनों की ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। देखिए कैथोड पर और एनोड पर जो हाईलाइट मैंने किया है येलो से, ये रिएक्शन हो रही है। तो ऑल ओवर रिएक्शन क्या है वो हम देखते हैं। तो देखिए ऑल ओवर रिएक्शन अगर हम देखें तो AgCl यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कैंसिल हो गया। पहले इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, वो भी कैंसिल हो गया। सिल्वर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, देखिए सिर्फ Cl माइनस जिसकी एक्टिविटी A1 है और Cl माइनस जिसकी एक्टिविटी A2 है। यानी कि क्या बचेगा, Cl माइनस A1 से Cl माइनस A2। देखिए इसको अभी हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ऑल ओवर जो हमें रिएक्शन मिली है वो कुछ इस प्रकार मिली है, Cl माइनस A1 से Cl माइनस A2। देखिए ये चीज आपने भूलनी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल ओवर रिएक्शन इसका हम यूज करेंगे, जिस प्रकार से रिवर्सिबल टू कैटायन में ऑल ओवर रिएक्शन का हमने यूज किया था, उसी प्रकार से यहां पर भी हम ऑल ओवर रिएक्शन का यूज करेंगे। अब देखें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात, जैसा कि मैंने कहा था कि यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन आयंस की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। वो किस प्रकार से होती है वो हम देखते हैं। तो देखिए एनोड को अगर आप देखें ध्यान से, अब मैं जो बता रहा हूं आपको वो आपको यूट्यूब के किसी भी वीडियोस में देखने को नहीं मिलेगा। इतनी डिटेल में किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। अब देखिए एनोड पर क्या हो रहा है, देखिए सिल्वर जो है, देखिए एनोड की यहां पर मैं बात कर रहा हूं मैं, यहां पर देखिए Ag प्लस आयन है वो Cl माइनस को ले रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहा है, AgCl में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि HCl में से Cl माइनस आयन यहां पर कम हो रहे हैं और क्या बन रहा है, AgCl का लेयर बन रहा है, कोटिंग बन रहा है। यानी कि कोटिंग कैसे बनेगा, देखिए हमने बोल तो दिया कि AgCl का कोटिंग बन रहा है, लेकिन वो HCl की मदद से बन रहा है। HCl में से क्या लेगा, वो Cl माइनस लेगा। देखिए Ag प्लस प्लस Cl माइनस से क्या बनता है, AgCl बनता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एनोड है वहां से Cl माइनस कम होता जाएगा और उससे क्या बनता जाएगा, AgCl का कोटिंग बनता जाएगा। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ अब क्या बचेगा, H प्लस ही बचेगा। H प्लस की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी इस प्रकार से। क्यों हुआ, क्योंकि जो Cl माइनस जो है उसका तो AgCl बन रहा है, तो Cl माइनस जाहिर सी बात है कम ही होगा। उसी प्रकार से कैथोड में देखें आप, कैथोड में क्या हो रहा है, देखिए कैथोड में उल्टा हो रहा है। कैथोड में क्या हो रहा है वो देखें, देखिए AgCl का आयोनाइजेशन हो रहा है और Cl माइनस और Ag प्लस बन रहा है। यानी कि ये जो लेयर है हमारा कोटिंग है वो यहाँ पर पिघल रहा है, कोटिंग आयोनाइज हो रहा है कैथोड में। ये देखिए कैथोड में, जिससे क्या होगा, ये जो AgCl का कोटिंग है उसमें से Cl माइनस निकलता जाएगा और Cl माइनस कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा, Cl माइनस बढ़ जाएगा HCl के मुकाबले। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, फिर से आयोनिक इम्बैलेंस हो गया। क्या हो गया, आयोनिक इम्बैलेंस। जो हमारा लेफ्ट साइड है एनोड है वहां पर H प्लस ज्यादा हो गए और जो राइट साइड है वहां पर Cl माइनस ज्यादा हो गए। तब क्या होगा, तब स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, एनोड जो है हमारा जहां पर H प्लस ज्यादा है वो मूव करेंगे Cl की साइड, यानी कि कैथोड की साइड जहां पर Cl ज्यादा है। उसी प्रकार से जो कैथोड है उसमें Cl माइनस ज्यादा है
तो कहाँ मूव करेंगे? स्टेबिलाइज होने के लिए H+ की ओर मूव करेंगे, यानी कि एनोड की ओर मूव करेंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो H+ है वो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं और जो Cl- है वो राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है। देखिए अभी आप काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई H+ H+ लेफ्ट से राइट ही की ओर क्यों जा रहे हैं? देखिए H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है लेफ्ट में, तो प्लस आयन बहुत ही ज़्यादा है, तो उनको न्यूट्रलाइज होना है, स्टेबल होना है, तो वो नेगेटिव आयन से ही स्टेबल होंगे, इसलिए वो कहाँ जा रहे हैं? राइट में जा रहे हैं। राइट में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि Cl- वहाँ पर ज़्यादा है। साइमल्टेनियसली Cl- राइट में ज़्यादा है, तो उनको स्टेबिलाइज होने के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए, तो वो लेफ्ट में है, इसलिए वो वहाँ पर जा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखें, जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी विथड्रॉन होती है, H+ आयन जो होते हैं वो कहाँ जाएंगे? लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, और Cl- जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर ही जाएंगे। वो तो कॉमन चीज़ है, एनोड से कैथोड की ओर ही जाता है इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए, अब देखिए पहले ही मैंने कहा था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही नहीं होती, आयन से भी होती है। यानी कि जो H+ और Cl- आयन जो है उनकी मूवमेंट हो रही है, उनसे भी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब मान लीजिए ये जो H+ है और Cl- है वो चार्ज कैरी कर रहे हैं। क्या कैरी कर रहे हैं? चार्ज कैरी कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा मान लीजिए कि जो Cl- है, ये रहा हमारा Cl-, देखिए मैं यहाँ पर ठीक से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। Cl- जो है वो मान लीजिए T- जितना चार्ज कैरी कर रहा है, और जो हमारे H+ आयन है वो T+ जितना चार्ज कैरी कर रहे हैं। अब देखिए T+ और T- क्या है? T+ और T- है उनका ट्रांसपोर्ट नंबर। कोई आयन है वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है, वो हम ट्रांसपोर्ट नंबर की मदद से दर्शाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो Cl का ट्रांसपोर्ट नंबर हमने क्या लिखा है? T- और T+ का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? सॉरी, H+ का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? T+। Cl- का T- और H+ का T+। दोनों का जब ऐड होगा, यानी कि T+ और T- होगा, तब आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ऑब्वियसली हमने ऐसा सपोज कर लिया है कि मान लीजिए 100% चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें T+ का भी हाफ पार्ट होगा और T- का भी हाफ पार्ट होगा, इसलिए हमने क्या ऐसा लिखा है? T+ + T- इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल टू एन आयन की, यानी कि नेगेटिव आयन की। तो अब T- के बराबर क्या होगा? तो देखिए T- के बराबर होगा 1 - T+ होगा। देखिए रिवर्सिबल टू कैटायन में हमने T+ को आगे लिया था, और T+ इज इक्वल टू हमने क्या किया था? 1 - T-। यहाँ पर हम बात करें रिवर्सिबल टू एन आयन की, यानी कि हम T- को यहाँ पर आगे ले आएंगे, तो T- इज इक्वल टू क्या होगा? 1 - T-। यानी कि जहां कहीं आपको T- दिखाई देगा वहां पर आप क्या ऐड करोगे? 1 - T+ को ऐड करोगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हमें इसकी काफी जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या चीज हमने देखी, सबसे पहले तो हमने ऑल ओवर रिएक्शन देखी। ऑल ओवर रिएक्शन क्या थी कि जो Cl- है वो A1 से लेके A2 में जा रहे हैं। देखिए ऑल ओवर रिएक्शन, आप एनोड में कुछ रिएक्शन हुई थी, कैथोड में कुछ रिएक्शन हुई थी, उन दोनों की एवरेज जो नेट सेल रिएक्शन है, एवरेज रिएक्शन, वो हमने लिखी थी। वो इस प्रकार थी, आप वीडियो को बैकवर्ड में ले जाके वो फिर से वो देख सकते हैं। उसमें हमने क्या लिखा था? Cl- जो है वो A1 से A2 की ओर जा रहा है। उसी प्रकार से हमने क्या बोला था कि जो H+ आयन है वो कितना चार्ज कैरी करके जा रहे हैं? तो देखिए T+, उनका ट्रांसपोर्ट नंबर, वो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, सोच लीजिए। देखिए लेफ्ट से राइट, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये है हमारी राइट साइड है, तो H+ जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। लेफ्ट में H+ ज्यादा है, राइट में Cl- ज्यादा है, तो Cl- की तलाश में H+ क्या जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, यानी कि A1 से A2 की ओर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया T+ H+ A1 से कहाँ पे जा रहे हैं? T+ H+ A2 की ओर। उसी प्रकार से Cl- उनसे उल्टा है,
वो A2 से A1 की ओर, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। तो देखिए हम इस प्रकार लिखेंगे T माइनस Cl माइनस A2 से T माइनस Cl माइनस A1, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ Cl माइनस। अब हम तीनों का अगर ऑल ओवर रिएक्शन निकालें तो क्या होगा? देखिए सिंपल है, इन तीनों का एडिशन यहां पर करेंगे और इन तीनों का एडिशन यहां पर करेंगे, सिंपल चीज है। तो देखिए कुछ इस प्रकार हो, ऑल ओवर रिएक्शन क्या होगा? Cl माइनस A1 प्लस T प्लस H प्लस A1 प्लस T माइनस Cl माइनस A2 गिव्स Cl माइनस A2 प्लस T प्लस H प्लस जिसकी एक्टिविटी है A2 प्लस T माइनस Cl माइनस A1। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने लेफ्ट की चीजें लेफ्ट में और राइट की चीजें राइट में लिख दी है, तीनों को साथ में, जिस प्रकार से हम ऑल ओवर रिएक्शन लिखते हैं। अब देखिए मैंने आगे आपको बताया था कि T माइनस हम रिवर्सिबल टू एनायन की बात कर रहे हैं, यानी कि जहां जहां आपको T माइनस दिखेगा वहां उसकी जगह पर हम क्या ऐड करेंगे? 1 माइनस T प्लस ऐड करेंगे। तो चलिए हम ऐड करते हैं। तो देखिए Cl माइनस तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो T प्लस है वहां पर हम क्या ऐड करेंगे? 1 माइनस T प्लस ऐड करेंगे, प्लस T माइनस Cl माइनस तो वैसा ही वैसा है, Cl माइनस A2 भी वैसा ही का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर देखिए T प्लस है तो यहाँ पर फिर भी हम क्या ऐड करेंगे? 1 माइनस T प्लस ऐड करेंगे और T माइनस Cl माइनस तो का ऐसा ही रहेगा। तो ऑल ओवर हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। तो देखिए ऑल ओवर कुछ इस प्रकार रिएक्शन देखने को मिलेगा। हमने क्या किया है? सिर्फ ये वाला जो रिएक्शन है देखिए उसमें क्या किया है? सिर्फ T प्लस की जगह पर, सॉरी माफ कीजिएगा, T माइनस की जगह पर हमने क्या ऐड किया है? 1 माइनस T प्लस ऐड किया है, क्योंकि हम रिवर्सिबल टू एनायन की बात कर रहे हैं इसलिए। तो हमारे सामने ये रिएक्शन आ गई, Cl माइनस A1 प्लस T प्लस H प्लस A1 प्लस 1 माइनस T प्लस Cl माइनस जिसकी एक्टिविटी A2 है गिव्स Cl माइनस A2 प्लस T प्लस H प्लस A2 प्लस 1 माइनस T प्लस Cl माइनस। अब हम क्या करते हैं? इस ब्रैकेट को हम खुला करते हैं। तो देखिए Cl माइनस प्लस T प्लस H प्लस वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन यहां पर चेंज होगा। क्या होगा? देखिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए। Cl माइनस जिसकी एक्टिविटी A1 है प्लस T प्लस H प्लस जिसकी एक्टिविटी A1 है प्लस, अब देखिए यहाँ पर पहले Cl माइनस जो है वो 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? Cl माइनस जिसकी एक्टिविटी A2 है। अब देखिए बीच में माइनस है, माइनस, अब हम क्या करेंगे? Cl माइनस को T प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस T प्लस Cl माइनस A2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये ही थोड़ा डिफिकल्ट है सोल्व करना, वैसे तो है ही इजी, लेकिन जल्दबाजी में स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। अब देखिए सामने क्या है? Cl माइनस है जिसकी एक्टिविटी A2 है प्लस T प्लस है H प्लस है जिसकी एक्टिविटी A2 है प्लस देखिए Cl माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाए क्या बचेगा? Cl माइनस जिसकी एक्टिविटी A1 है और यह माइनस T प्लस Cl माइनस जिसकी एक्टिविटी A1 है। देखिए ऐसे पूरा आपको लिख देना है। देखिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये आ गया मेरा आपके सामने है, वही लिखा है। अब देखिए सेम चीज हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए Cl माइनस A1 यहाँ पर भी है, Cl माइनस A1 का यहाँ पर भी ये रहा, Cl माइनस A2 यहाँ पर भी है, Cl माइनस A2 यहाँ पर भी है, कैंसिल हो गया। बचा क्या? तो देखिए बचा सिर्फ इतना, सी यहाँ पर बचा T प्लस H प्लस A1 और माइनस T माइनस Cl माइनस A2, यहाँ पर क्या बचा? T प्लस H प्लस A2 और माइनस T प्लस Cl माइनस, इतना बचा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए, माफ कीजिएगा, हाँ देखिए यहाँ पर जो हमारा A1 है, यहाँ पर क्या है? A2 है। देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ।
इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये बचा और ये बचा, ताकि आपको समझ में आए। ये जो येलो वाला है वही बचा है, बाकी सब तो कैंसिल हो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। येलो वाला पोर्शन ही बचा है। अब देखिए यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर A1 है, यानी कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। हम क्या करते हैं, सभी सेम कॉन्सेंट्रेशन वाले को साथ में लिख देते हैं, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर T प्लस H प्लस A1 तो था ही, हम Cl माइनस जो है A1 वाला वहां लेकर आते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर लेके आते हैं। तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया T प्लस Cl माइनस, जिसका एक्टिविटी है A1। देख सामने देखे क्या है, सामने T प्लस H प्लस A2 है, तो यहाँ पर माइनस वाला था T माइनस H प्लस Cl माइनस, जिसकी एक्टिविटी A2 है, तो वो लेफ्ट से राइट की ओर लेके आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये पूरा ऐसा बन जाएगा। देखिए इसको अब मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन हो जाएगा। देखिए आपके सामने है पूरा इक्वेशन। अब देखिए इसको देखिए आप गौर से, तो आपको पता चलेगा ये H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, एक्टिविटी A1 और यहाँ पर एक्टिविटी A2, यानी कि ये HCl ही है जिसकी एक्टिविटी A1 है, ये HCl है जिसकी एक्टिविटी A1 है, और ये HCl है जिसकी एक्टिविटी A2 है। उसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, T प्लस है, यहाँ पर भी T प्लस है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, T प्लस HCl A1 से कहाँ जा रहा है, T प्लस HCl A2 की ओर जा रहा है। देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए ये है हमारा प्रोडक्ट और ये है हमारा रिएक्टेंट। अब जब हम नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे तब हमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, तो हमें याद होना चाहिए प्रोडक्ट क्या है, T प्लस HCl जिसकी एक्टिविटी है A2, और रिएक्टेंट है T प्लस HCl जिसकी एक्टिविटी A1। अब देखिए ये हम जैसे मोल को हम स्क्वायर में लेके जाते हैं, उसी प्रकार ये T प्लस जितने मोल ही, ऐसा आप समझ लीजिए, ट्रांसपोर्ट नंबर जो है वो मोल ही, ऐसा समझ लीजिए, इतने चार्ज वो लेकर जाते हैं, तो मोल जितना ही, ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये जो T प्लस है वो स्क्वायर में जाएगा, ये यहाँ पर भी जो T प्लस है वो स्क्वायर में जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार बन जाएगा। नॉस्ट इक्वेशन हमारा है E इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। देखिए ये रहा हमारा प्रोडक्ट, यानी कि A2 अपॉन A1, दोनों के ऊपर T प्लस था, तो मैंने साथ में ऊपर क्या लगा दिया, T प्लस लगा दिया। अब आपको मालूम है ये तो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में E0 सेल कितना होता है, E0 0 ही होता है, तो क्या बचेगा, वो 0 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए जो T प्लस जो है वो लोग में जो पावर होता है वो आगे आ जाता है इस प्रकार से, तो मैंने आगे लिख दिया, तो क्या बचा, इस प्रकार से बचा E इज इक्वल टू T प्लस इंटू माइनस RT अपॉन NF ln A2 बाई A1। अब देखिए यहाँ पर मैंने तो कह तो दिया कि A2, देखिए आपको समझना होगा A2 में क्या है, एक्टिविटी A2 जो है वो H प्लस का भी है और जो A2 है वो Cl माइनस का भी है, यानी कि उसमें दोनों की एक्टिविटी आती है, H प्लस की भी आती है और Cl माइनस की भी आती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो एक्टिविटी है वो दोनों की वजह से है, A प्लस की वजह से भी है और A माइनस की वजह से ही है। यानी कि मैं जब एक्टिविटी कहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस और माइनस का स्क्वायर कहूँगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस आयन से भी है और नेगेटिव आयन से भी है। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, एक्टिविटी का स्क्वायर हुआ, प्लस और माइनस का स्क्वायर, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो मुझे A1 कहना हो तो मैं उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, A1 प्लस और माइनस का स्क्वायर। A2 कहने का हो तो A प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए सिंपल चीज है, ये जो एक्टिविटी है वो दोनों आयन की वजह से है, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, प्लस और माइनस का स्क्वायर। A1 कहना हो तो A1 प्लस और माइनस का स्क्वायर, A2 कहना हो तो A2 प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पर जो वैल्यूज है वो ऐड करते हैं, तो क्या बन जाएगा, T प्लस माइन इंटू माइनस RT अपॉन NF ln A प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, A प्लस और माइनस 1 का स्क्वायर।
सिंपल मैंने A1 और A2 की ये जो वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पर पुट की है। अब देखिए ये स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर आपको मालूम है आगे आ जाएगा, तो ये फाइनल इक्वेशन हमारा आगे स्क्वायर आगे आगे आ जाएगा। तो क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 2t प्लस इंटू माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln a प्लस और माइनस 2 डिवाइडेड बाई a प्लस और माइनस 1, यानी कि A2 बाई A1। तो देखिए ये था हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारा आंसर है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस रिवर्सिबल टू एनायन। देखिए कैटायन में A1 बाई A2 होता था, लेकिन एनायन में बदल गया है, A2 बाई A1 होता है। वहाँ T माइनस था, यहाँ पर क्या आ गया है, T प्लस आ गया है। तो यहाँ तक है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये नर्स्ट इक्वेशन वाला जो पार्ट है उसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ये तरीका, ये वाला पार्ट, और अभी मैं जो बता रहा हूँ वो पार्ट, आपको जो चाहे वो लिख सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए फाइनल हमारा जो इक्वेशन आया था वो कुछ इस प्रकार था। HCl हमने लिखा था उससे पहले, T प्लस सी एल माइनस A1 प्लस टी प्लस एच प्लस A1 गिव्स T प्लस एच प्लस A2 प्लस टी प्लस सी एल माइनस A2, यानी कि हमने A1 और A2 वाले को अलग अलग लिख दिया था पहले। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू E0 माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln Q होता है। अब देखिए यहाँ पर आप E0 सेल लिखे तो भी कोई फर्क नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर आपने सेल नहीं लिखा, सेल लिख दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। E0 सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln Q। अब देखिए Q यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आपको मालूम है प्रोडक्ट देखिए क्या है, A2 है, यहाँ पर भी A2 है, और जिसका पावर क्या है T माइनस T माइनस। देखिए यहाँ पर मोल जो है वो T प्लस है। आपको मालूम है मोल जो है वो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। देखिए बेसिकली ये मोल तो है नहीं, ये ट्रांसपोर्ट नंबर है, लेकिन ये मोल ही है, आप मान लीजिए। ये इतने, जैसे मोल कितना ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, सेम ही मीनिंग है उनका। अब देखिए तो T प्लस जो है वो आगे चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा A2, ये है हमारा प्रोडक्ट, यहाँ P लिखता हूँ, तो ये है हमारा रिएक्टेंट R लिखता हूँ। तो A2 उसका पावर कितना हो जाएगा T प्लस, और साथ में दूसरा A2 जिसका पावर क्या है T प्लस, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में क्या है A1 है जिसका पावर है T प्लस, और यहाँ पर भी A1 है जिसका पावर है T प्लस। तो देखिए तो आप तो कुछ इस प्रकार बचेगा, A2 T प्लस इंटू A2 T प्लस डिवाइडेड बाई A1 T प्लस इंटू A1 T प्लस। अब देखिए मैथ्स में आपको मालूम है पावर कॉमन हो तो सॉरी पावर कॉमन हो तो उसका स्क्वायर कर एडिशन कर सकते हैं, और दो पावर का दो जो बेस सेम है तो उसका एक बेस ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पहली बात तो ये कि एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो इसका E0 सेल कितना होगा, 0 ही होगा। अब देखिए मैंने क्या किया, जैसा कि मैंने कहा था कि A2 बेस सेम है तो उसका मैंने एक बेस लिया है A2, दोनों बेस सेम ही है तो मैं A2 लिख दिया, और पावर जो है उसका प्लस होता है, यानी कि T प्लस और T प्लस क्या हो जाएगा 2T प्लस। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2T प्लस हो जाएगा। अब देखें नीचे भी सेम ही है, A1 है, लेकिन T प्लस क्या हो जाएगा 2T प्लस हो जाएगा। तो ये पूरा इस प्रकार बचेगा, A2 बाई A1 का पावर क्या बचेगा 2T प्लस। अब देखिए आपको मालूम है लॉग में जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो 2T प्लस जो है वो आगे आ जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 2T प्लस इंटू माइनस आर टी अपॉन एन एफ ln A2 बाई A1। देखिए ये भी हमारा इक्वेशन है विथ ट्रांसफरेंस रिवर्सिबल टू एनायन। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ये वाला अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अगर आपको ये इसमें थोड़ी तकलीफ होती है, आपको ये नहीं आता, मैथ्स में दिक्कत है, तो आप पिछला वाला भी लिख सकते हैं।